अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल हमें पता है अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो लॉजिकल सी बात है वो हमारी बॉडी में हमारी आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उसे बहुत अच्छे से रेगुलेट करना पड़ता है, उसे बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे पहले अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट खुद का ही बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल खुद जाके ही HMG कोएंजाइम ए को ब्लॉक करता है कि भाई आप हमारी सिंथेसिस मत करो, मेरा अमाउंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इट विल ट्राई टू ब्लॉक इट, कि मेरा अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप और मत करो। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं फीडबैक कंट्रोल। दूसरी चीज़ क्या करी जा सकती है, दूसरी चीज़ होती है हार्मोनल कंट्रोल, कि हम यहाँ पर हार्मोन को यूज़ करके किस तरीके से इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज दैट हार्मोनल कंट्रोल में यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जो इस प्रोसेस को रोकते हैं, स्पेशली HMG कोएंजाइम रिडक्टेज के थ्रू, क्योंकि हमें पता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है उसके पास यहाँ पर क्या होता है, उसके पास सेरीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। 87th जो अमाइनो एसिड है उसका वो सेरीन अमाइनो एसिड होता है, उसके पास OH ग्रुप है, हमें पता है। यहाँ पर जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है वो इस फॉर्म में एक्टिव होता है, यानी कि जब तक उस पर फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर दिया, उसका जो यहाँ पर सेरीन का OH ग्रुप है इसके ऊपर अगर मैंने फॉस्फोराइलेशन कर दिया तो ये इनएक्टिव हो जाता है। अगर मैं इसे इनएक्टिव से वापस से एक्टिव भी कर सकती हूँ फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज करके, जो यहाँ से इसमें से इस फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। और यहाँ पर अगर मैंने काइनेज को यूज किया, दैट इज AMPK काइनेज, तो वो इसे फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा हार्मोन इस प्रोसेस को पॉजिटिव मैसेज देता है और कौन सा हार्मोन इस प्रोसेस को नेगेटिव मैसेज देता है, समझते हैं। अगर हम इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन करता है, यानी कि इंसुलिन हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मैसेज देता है किस चीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए। वहीं अगर हम ग्लूकागॉन देखें, ग्लूकागॉन जो है वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है और ग्लूकागॉन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोकता है। ग्लूकागॉन बोलता है कि आप कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस अभी मत करो। ग्लूकागॉन के साथ साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है वो भी यहाँ पर क्या बोलता है कि आप यहाँ पर एक्टिव मत करो, आप यहाँ पर इनएक्टिव करो। और इंसुलिन के साथ थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को पॉजिटिव मैसेज देता है उसकी सिंथेसिस को। तो किसको हमने रेगुलेट किया, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को हम रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये जो है ये शॉर्ट लेवल कंट्रोल होता है। शॉर्ट लेवल कंट्रोल यानी कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, यानी कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज क्या प्रोटीन है, आप एक प्रोटीन को कंट्रोल कर रहे हो कि वो एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा। तो ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल होता है। ऐसे में ही एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल भी आता है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल यानी कि आप चीज़ों के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हो कि कौन सी चीज़ कितनी बनेगी, इसी चीज़ को जाके आप कंट्रोल कर रहे हो। तो इसमें यहाँ पर कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम इस प्रोसेस में कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से जीन्स होते हैं आइए हम देखते हैं। आप ये देख सकते हो ये ER की मेम्ब्रेन है। ER की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है SRBP, SREBP, SCAP और INSIG। SREBP का मतलब होता है स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि ER में बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कब तक यहाँ पर ER में प्रेजेंट है, जब तक यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा है तो सिग्नल आया हुआ है कि भाई अभी तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं करनी है। तो इस चीज़ में बेसिकली यहाँ पर क्या है, इस चीज़ में बेसिकली जो SCAP है, SCAP है, वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर इसको पकड़ के रखता है। SCAP की फुल फॉर्म होती है SREBP, क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो कि फिर से बाउंड है INSIG से। तो INSIG
स्कैप और ये तीनों बाइंड है और इन्होंने इसको रोक रखा है कि तू अभी नहीं जा सकता, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की और सिंथेसिस नहीं करनी है, तो अभी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस मत करो, अभी यहाँ पे ये सब एक दूसरे से बाउंड है। तो इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्टेरॉल का अमाउंट कम होता है, मैसेज आ गया कि भाई अब तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करनी पड़ेगी, तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर स्टेरॉल का अमाउंट जैसे ही कम हुआ वैसे ही स्टेरॉल बाइंडिंग साइट्स जो होती है वो अनऑक्यूपाइड हो जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो SREBP है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SREBP को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम SREBP को रिलीज कर देंगे। तो क्या हुआ, जब स्टेरॉल का अमाउंट कम है तो स्टेरॉल बाइंडिंग साइट्स ऑन इंसिक एंड स्कैप आर अनऑक्यूपाइड, द कॉम्प्लेक्स माइग्रेट्स टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड SREBP इज क्लीव टू प्रोड्यूस अ रेगुलेटरी डोमेन फ्रेगमेंट। तो इस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, SREBP को गोल्जी में लेकर गए जहां पर इसे क्लीव किया और ये जो है अब रेगुलेटरी डोमेन फ्रेगमेंट की तरह वर्क करेगा, यानी कि इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट होगा। ये फ्रेगमेंट अब कहाँ पे मूव करेगा, ये फ्रेगमेंट अब न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जाके ये फ्रेगमेंट न्यूक्लियस में DNA के साथ जाके बाइंड करेगा और जो यहाँ पर जीन्स होते हैं जो हमें यहाँ पर स्टेरॉल की और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए चाहिए, उन्हें पॉजिटिव मैसेज देगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, पॉजिटिव मैसेज किया, इसने यहाँ पर उन सभी जीन्स को एक्टिवेट करवाया जो कि बेसिकली हमें यहाँ पर किसके लिए चाहिए, जो कि हमें बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेसिकली जाएगा और इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराएगा। इस प्रोसेस में जो इंसिक है उसका यूबिक्विटिनेशन करा दिया जाएगा और उसे डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा। हम यहाँ पर स्कैप को और इंसिक को स्टेरॉल सेंसर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर स्टेरॉल को सेंस करते हैं और उस हिसाब से बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से बेसिकली एक्ट करते हैं। तो इन्हें हम स्टेरॉल सेंसर्स भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा तरीका हो जाता है, ये यहाँ पर सेकंड तरीका हो जाता है जिसके थ्रू हम बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे कि स्टैटिन ड्रग होती है। स्टैटिन ड्रग जो होती है जिसमें आता है लोवोस्टैटिन और एटोरवेस्टिन, यहाँ पर आता है एटोरवेस्टैटिन। ये जो होता है ये भी यहाँ पर बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ब्लॉक करती हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। ये बेसिकली कब यूज़ की जाती है, ड्रग्स यूज़ करी जाती है जब किसी हर पर्सन को हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हो, यानी कि पर्सन में जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तब इस कंडीशन में डॉक्टर आपको ये ड्रग्स देता है जो बेसिकली जाके HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को ब्लॉक करता है, क्योंकि ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ा हुआ है, हमें और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो होते हैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं, ये खुद जाके कॉम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। ऐसे ही यहाँ पर बाइफॉस्फोनेट्स भी होते हैं जो इन स्टेप्स को रोक सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उसे रेगुलेट करना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो अगर इसका अमाउंट बढ़ेगा तो ये यहाँ पर जो है हमारी बॉडी में डिपोजिशन करा सकता है। कोलेस्ट्रॉल को अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें कि कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, तो कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली हम यहाँ पे ब्लड से लीवर में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो लीवर से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जाता है LDL के थ्रू। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसके थ्रू। और वहीं ब्लड से लीवर में जाता है HDL के थ्रू, जो कि यहाँ पर बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या करता है, रिमूव करता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम टिश्यू से और यहाँ पर क्या करेगा, उसे लीवर की तरफ लेकर जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा अमाउंट होता है तो LDL बढ़ता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। आई होप गाइस दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ आके पढ़ना है तो आप ERNA बैच फॉर दिसंबर 2026 में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट CSIR की तैयारी करूंगी। सो आप जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।